हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। पोस्ट फुल मून आपकी और आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी क्या है, ये आज हम देखेंगे। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी देखते हैं, जिससे आप ये जान जाओगे कि जो भी एनर्जी मैं डिवाइन मैस्कुलिन की बताऊंगी वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है कि नहीं। भले आप अभी सेपरेशन में हो या फिर आप लोग कांटेक्ट में हो। तो देखिए, यहाँ पे अभी मुझे कलेक्टिव में डीएफ की एनर्जी पिक हो रही है। उनकी इनर डीएम और डीएफ एनर्जी बैलेंस हो रही है। और अभी उनको नंबर में अगर देखा जाए तो 696 या फिर 969, 369, 1111 ये नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे होंगे। स्पेशली 369, 969 या फिर 696, ये आपकी इनर डीएम और डीएफ एनर्जीज को बताता है। मीन्स आपकी इनर डीएम और डीएफ एनर्जी बहुत अच्छे से बैलेंस हो गई है। और आप भी देख पा रहे होंगे, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते थे, बट इस फुल मून में आपकी एनर्जी बहुत अच्छे से बैलेंस थी। और आप कहीं ना कहीं एक्शन ले रहे हो अपने क्रिएटिव साइड पर वर्क करने के लिए। और जो भी आप इतना ज़्यादा लॉजिकल सोचते थे, अगर बहुत सारी डीएफ होती है ना, जो उनको इंट्यूशन आती है तो उनको लगता है ये एक इल्यूज़न है, तो यहाँ पे वो एनर्जी अब ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही है। यानी कि आप अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट कर रहे हो, उस पर बिलीव कर रहे हो, उससे एक्सेप्ट कर रहे हो कि जो भी चीज़ें आपको फील हो रही हैं कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से आपको मैसेज मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया, आपकी इनर डीएम और डीएफ एनर्जी बैलेंस हो रही है। और अभी आप ना ब्लैक एंड वाइट कलर एक साथ बहुत ज़्यादा देख सकते हैं। या फिर जब भी आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको अपनी बॉडी में दो बॉडी फील होगी। यानी कि आपका राइट साइड अगर एकदम नम है तो वहाँ पे आपका लेफ़्ट साइड में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आपको फील हो सकता है। यानी कि आपको फील होगा कि मेरी बॉडी में एक और बॉडी है, इस टाइप का आपको फील होने वाला है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। जो भी आपने अपना इनर वर्क किया है उसका ये फल है, जहाँ पे आप आज पहुँचे हो। इतने ज़्यादा पावरफुल फुल मून में भी आपकी एनर्जी बहुत अच्छे से बैलेंस थी। कभी कभी ऐसा हुआ भी होगा कि कलेक्टिव की एनर्जी स्पीक करके थोड़ा बहुत आप लो हुए होंगे, थोड़ा बहुत मीन्स आधा एक घंटे के लिए, बट तुरंत आपको ये मतलब लग रहा होगा कि ये मेरी एनर्जी नहीं है और मुझे इस एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं रहना है, क्योंकि ये फुल मून है। तो मुझे बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है, पॉजिटिव रहना है। तुरंत आप अवेयर हो जा रहे हो। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जब भी हम निगेटिव होते हैं या फिर लो होते हैं तो तुरंत हम अवेयर हो जाते हैं कि हमें इस एनर्जी में नहीं रहना है। आप 2-4 दिनों तक उस एनर्जी में अगर रह रहे हो, मीन्स अभी भी आपको काम करना है खुद पर। क्योंकि ये एनर्जीज को अगर आप संभाल नहीं पा रहे हो, अपने इशू को हील नहीं कर पा रहे हो, जब भी कोई फुल मून आता है या न्यू मून आता है तो उस टाइम हमारे इशू या फिर हमारे ब्लॉकेजेस को सरफेस में किया जाता है ताकि हम उसे हील कर पाए। लेकिन सेम सिचुएशन आप देख पा रहे हैं हर पोर्टल में, हर न्यू मून और फुल मून में। तो यहाँ पे आप देखिए कि इतने टाइम से जो भी आप अपना इनर वर्क कर रहे हैं, तो क्या वो काम कर रहा है, क्या आप अच्छे से कर पा रहे हैं। ये चीज़ें आपको हमेशा देखनी है कि जो भी आप अपना इनर वर्क करते हैं उससे आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है, आपकी एनर्जी चेंज हो रही है कि नहीं। अगर आप काफ़ी टाइम से कर रहे हो तो फिर वो इनर वर्क आपके लिए काम नहीं कर रहा है। और साथ में आपके लाइफ में कोई सोलमेट की एंट्री होने वाली है। देखिए, अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा शादी के लिए प्रपोज़ल आ रहे हैं तो ये आपके सोलमेट हैं। हम इस जर्नी में हैं तो ये हमारा पर्पस नहीं है कि हमें अपने डिवाइन मैस्कुलिन से ही शादी करनी है। काफ़ी सारे डीएफ को ये रहता है कि हम इस जर्नी में हैं तो मीन्स हमारी शादी हमारे डीएम से ही होगी। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये हमारे कर्मा पे डिपेंड करता है।
अगर आपकी बहुत ज़्यादा एज हो चुकी है, उस केस में देखिए, जब आपको पता चलता है कि आप इस जर्नी में हैं, तो क्या आपकी शादी होगी और खुद से आप ये नहीं चाहोगे कि आप अपने बच्चों को या फिर आप अपने हस्बैंड को धोखा देकर किसी और के पास चले जाओ। भले वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन हैं, लेकिन आप ये बिल्कुल भी नहीं चाहोगे। ठीक उसी तरीके से जब आपकी शादी हो जाती है, उसके 1-2 सालों के बाद आपको पता चलता है कि आप इस जर्नी में हैं, या फिर आपके डिवाइन मैस्कुलिन की शादी हो जाएगी, आप अनमैरिड हैं, तो वहाँ पे आपको पता चलता है कि आप इस जर्नी में हैं। तो फिर क्या होता है कि अलग-अलग फील्ड में आप लोग अपना कर्मा क्लियरिंग करते हैं। जो भी आपके इश्यू हैं या अपना सोल पर्पस करने के लिए आपको अपना मनी ब्लॉकेज हील करना पड़ता है। फिर एक साथ आके जब आप लोग कोई ना कोई सोल पर्पस करते हैं, तो वहाँ पे हमारे मदर की वाइब्रेशन रेस होती है। तो यहाँ पे ना बहुत सारे डीएफ को ये लगता है कि हम इस जर्नी में हैं, तो यहाँ पे डीएम का डाइवोर्स हो जाना चाहिए या फिर हमारा डाइवोर्स हो जाना चाहिए। ये बहुत गलत चीज़ है। जो भी चीज़ आप कर रहे हैं अपनी जर्नी में, वो आप करिए, लेकिन शादी होना, किसकी लाइफ से कौन जा रहा है कौन नहीं जाएगा, ये सब कुछ आपको नहीं सोचना है, ना ही आपको ये मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे भी कर्मा क्रिएट होता है। क्योंकि अगर आपकी शादी आपके डिवाइन मैस्कुलिन से नहीं लिखी है, ओनली आप लोग रीयूनियन में आके एक सोल पर्पस करेंगे, तो वहाँ पे अगर आप कंटिन्यू कोई ना कोई चीज़ कर रहे हो उनकी थर्ड पार्टी को रिलीज़ करवाने के लिए, क्या पता वो सोलमेट है और आप यहाँ पे सोच रहे हो कि वो कार्मिक है, तो मैं वहाँ पे उनकी कार्मिक को रिलीज़ कर देती हूँ तो मेरे डीएम आ जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा और आपकी जर्नी डिले होगी। लेकिन जो डीएम और डीएफ अनमैरिड हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं उनकी शादी के। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो मैरिड हो गए उनकी शादी नहीं हो सकती है, लेकिन इसको आपको मैनिफेस्ट नहीं करना है। आपने एक बार अपने डीएम को क्लेम कर दिया है, देन उसके बाद आप लेट गो कर दो। आपके जर्नी में क्या होने वाला है, कौन लोग आएंगे, आपकी शादी होगी कि नहीं होगी आपके डीएम के साथ, ये सब कुछ आप डिवाइन पर छोड़ दो। आपका काम है खुद को हील करना और अपने मदर की वाइब्रेशन को रेस करना, और जो भी आपके लिए बेस्ट होगा यूनिवर्स वो लाके आपको दे देंगे। तो आपको शादी वाले वर्ड पे बहुत ज़्यादा स्टक नहीं होना है, ओनली अपनी हीलिंग पे, अपने डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग में आप क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि जो भी इस जर्नी में अहम भूमिका रहती है वो एक डिवाइन फेमिनिन की होती है, अपने डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग करवाने में। और जो भी आप अपना इनर वर्क करते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आप खुद के लिए करिए। आप अगर ऐसा सोचोगे कि जो भी मैं अपना इनर वर्क कर रही हूँ वो अपने डीएम से शादी करने के लिए कर रही हूँ, तो उतना ही आपकी जर्नी डिले होती जाएगी। क्योंकि यहाँ पे भी आप सेल्फ लव नहीं कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं किसी और के लिए कर रहे हैं, तो उतना ही चीज़ें आपसे दूर भागते जाएगी। इस जर्नी में आपको जो भी करना है वो खुद के लिए करना है। तो यहाँ पे अगर आपकी एनर्जी है इस तरीके से, तो यहाँ पे आपको अपनी डीएम और डीएफ एनर्जी को अभी बैलेंस करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक आपकी इनर डीएम और डीएफ एनर्जी बैलेंस नहीं होगी, तब तक आप इसी एनर्जी में रहोगे, स्टक वाली एनर्जी में रहोगे। 3D के लोगों ने जो चीज़ें बनाई हुई है उसी में आप स्टक होगे। और इस टाइम आपका ईगो अगर सरफेस पे हो रहा है, बहुत सारी सिचुएशन डिवाइन क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे आपका टेस्ट लिया जा रहा है कि आपके अंदर अभी भी ईगो है कि नहीं। होता है ना कि अगर किसी से फाइट हो जाए या किसी ने हमें हर्ट कर दिया है, लेकिन वो हमारे सामने आ रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, मैं तो इसे माफ़ नहीं कर सकती, इसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। मतलब एक ग्रजेस वाली एनर्जी को आप अपने हार्ट चक्रा में अभी भी रखे हुए हो, ईगो से आप ऑपरेट कर रहे हो कि इसके साथ तो बुरा ही होना है क्योंकि मेरे साथ इसने बहुत गलत किया है। तो ये एक ईगो की एनर्जी है।
और आपके डीएम की बहुत अच्छी बात हो रही है यहाँ पे। तो देख रहे हो कि हमेशा आपके डीएम ही आपको मैसेज कर रहे हैं, भले 10 दिन के बाद मैसेज करें, चाहे 1 महीने या 2 महीने के बाद भी मैसेज कर रहे हैं, तो आपके डीएम ही मैसेज कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं पूरी तरीके से बैलेंस हो गई हूँ, मेरा मनी ब्लॉकेज भी हील हो गया है, अब मेरे डीएम को मेरी एनर्जी चाहिए, उनकी अभी अवेकनिंग चल रही है, तो वो ही आएंगे, मैं उनको मैसेज नहीं करूँगी। तो देखिए, एक चीज़ यहाँ पे समझने की ज़रूरत है आपको, हमेशा जब आपके डीएम आपको मैसेज कर रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि बात हो, लेकिन ये चाहते हैं कि सामने से मैसेज आए, तो वो चीज़ आपके डीएम भी मिरर कर रहे हैं। वो भी ये सोच रहे हैं कि सामने से मैसेज नहीं आ रहा है, क्या वो बात करने में इंटरेस्टेड है या नहीं, या वो किसी और के साथ इंगेज तो नहीं हो गई है। तो ऐसे में कई बार ना डीएम को ये डाउट आने लगता है। तो यहाँ पे कभी कभार अगर आपको भी मन कर रहा है, तो आप हाय हेलो या गुड नाइट गुड मॉर्निंग का आप मैसेज कर सकते हो। इसमें ईगो वाली एनर्जी को आपको बीच में लाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्यों मैसेज करूँ, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। एकदम न्यूट्रल रहना है, बैलेंस रहना है, एकदम प्योर एनर्जी में कि आप यहाँ पे मैसेज कर रहे हो, तो वहाँ पे अगर डीएम बिज़ी हैं तो बोल दिए कि मैं बाद में बात करूँगा, या मैसेज का रिप्लाई नहीं भी किए तो एकदम बिंदास रहो कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वो बिज़ी होंगे या फिर अभी टाइम नहीं होगा बात करने का, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस एनर्जी में आपको अभी आना है। मीन्स वही सामने से मैसेज करे, ये भी नहीं होना है, और अगर आप मैसेज कर रहे हो वहाँ से रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो भी आप वेटिंग की एनर्जी में नहीं हो, क्योंकि ये बताता है कि आपकी अभी तक इनर डीएम और डीएफ एनर्जी बैलेंस हुई है कि नहीं। ये बहुत बड़ा साइन है। और यहाँ पे अगर आपकी एनर्जी ऐसी है, तो वहाँ पे आपके डिवाइन मैस्टरिंग की भी एनर्जी है, ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, आते हैं मैसेज करने के लिए, बट अगर आप मैसेज करो तो वहाँ पे फिर से वो रन कर जाएंगे, कोई मैसेज का रिप्लाई ही नहीं करेंगे। थोड़ा ईगो वाली एनर्जी में वो आ जाते हैं, या सोचेंगे प्लान करेंगे मिलने का, लेकिन फिर से कोई ना कोई चीज़ होगी जहाँ पे सारी चीज़ें फिर से डिले होती है। तो यहाँ पे जैसी एनर्जी आपकी है, वैसी ही एनर्जी आपके डिवाइन मैस्टरिंग की होने वाली है। मिरर एक्सरसाइज के थ्रू इसे आप हील करिए। बहुत सारी चीज़ें मैंने क्लास में बताई भी हैं कि कैसे आप अपनी एनर्जी के थ्रू अपना रीयूनियन और भी बहुत सारी चीज़ें आप हील कर सकते हैं अपने डीएम के साथ, क्योंकि जो भी एनर्जी यहाँ पे चलती है, कार्मिक की एनर्जी या आपकी डिवाइन मैस्टरिंग की एनर्जी, वो सब कुछ एक मिररिंग ही है। जो भी आप एनर्जी में रहोगे, तो सामने वाला पर्सन भी उस एनर्जी में रहने वाला है। तो हमें सामने वाले को ठीक नहीं करना है, हमें अपने अंदर चेंजेस लाने हैं, तब जाके सामने वाला पर्सन चेंज होते जाता है। तो ये एनर्जी अभी चल रही है कलेक्टिव में डीएम और डीएफ की, जहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस भी आपके लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कुछ डीएफ ऐसे भी हैं जो अभी भी उसी एनर्जी में स्टक है, तो उनको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन वगैरह फील हो सकता है, बैक में, हेडेक, शोल्डर, या फिर उनके लोअर एब्डोमेन में, यानी कि उनके जो लोअर चक्रास है वो अभी भी क्लींस हो रहे हैं, पूरी तरीके से क्लींस नहीं हुए हैं, वहाँ से उनकी निगेटिविटी रिलीज़ हो रही है। तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी या फिर ईगो से कभी ऑपरेट करना, या थोड़ा एंगर का इशू, या फिर ओवर थिंकिंग, फ्रस्ट्रेट होना, ये सब कुछ आप देख सकते हैं। मीन्स अभी भी हीलिंग की ज़रूरत है। तो इनके डिवाइन मैस्टरिंग की एनर्जी भी अभी इस तरीके से है कि वो अभी स्टक हो रहे हैं, थोड़ा टाइम आगे बढ़ते हैं फिर से वो स्टक हो जाते हैं। इसलिए डीएफ इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी हीलिंग पे मिरर एक्सरसाइज करिए और अपने डीएम को भी हील करिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।